आज शाम को एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई और तो डॉक्टर साहब ने यार बड़ी दिलखराश बात बताई कि डॉक्टर साहब ने कहा मैंने आज 2 पेशेंट देखे, नौजवान जवान थे, मगर दोनों की अक्ल चली गई थी। और अक्ल जाने की वजह यह बताई कि लॉकडाउन की वजह से ये दिन रात गेम खेलते रहे, मुसलसल गेम खेलते रहे, गेम खेलते 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 दोनों नीम पागल हो गए। मैं कहा यार ये इस वक्त जो लॉकडाउन की वजह से एक तादाद जो है ना वो गेम में मुब्तला हो गई है। ये मुझे आज इसका यूँ समझे कि एक एहसास बढ़ा है और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये तो बड़ा अजीब हो गया। तो मैंने इनको कहा था कि थोड़ी सी आप मुझे वो डिटेल निकाल कर दें। तो एक डिटेल मेरे पास आई है कि 6 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने वाला 12 साल लड़का ये इंतकाल कर गया और मरने से पहले ज़ोर ज़ोर से धमाका कर दो कहता रहा। यानी दिमाग पर इस तरह उसके ऊपर गेम सवार हो गई। अच्छा, वालिदैन ने गेम खेलने से मना किया तो 14 साल लड़के ने खुदकुशी कर ली। अब हैरत वाली बात एक और सुने, गेम खेलने से मना करने पर खातून ने शौहर से तलाक मांग ली। कहते मेरा बेटा ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए जुए की लत का शिकार हो गया। अब पता नहीं क्या हाल होता होगा, घरों के अंदर पड़े होते होंगे नौजवान और लड़के इधर उधर। ये गेम खेलने की वजह से ना खाने की फिक्र है, ना नमाज का पता है। और फिर इसी तरह हुजूर अर्ज ये कि गेम खेलते वक्त जो है ना एक जेस्चर आप समझते हैं, बैठने का एक जेस्चर है। अब वो टेढ़ा बैठ के खेल रहा है, तकिया सही नहीं रखा तो उसकी गर्दन रह गई, हाथों में दर्द हो गया है, उनकी कमर में पेन होना शुरू हो गया। जवान लोगों की ये दर्द शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो वही सही कह रहे हैं जो भाई कह रहे हैं कि 5-6 घंटे कंटिन्यू गेमें खेल रहे हैं। और कुछ गेमें तो ऐसी बेहुदा हैं कि उसमें चीखना भी पड़ता है साथ, तो सारे घर वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। यानी वो सोने नहीं दे रहे घर वालों को, सारी रात खेल रहे हैं, तो साथ जो सोया हुआ उसको भी नींद नहीं आ रही। पैसे भी लगते हैं और इसमें जितना आगे बढ़ना है उसमें और पैसे भी लगेंगे। और ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा गेम का, वरना वो इस वक्त सबसे ज्यादा वही मामले में लोग इन्वॉल्व हैं। उसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग आपस में 5-6 लोग मिलके खेलते हैं, यानी दोस्त हैं दुनिया में कहीं भी है, वो ऑनलाइन होंगे और अब वो एक दूसरे से बातें करेंगे उस गेम के दौरान। उसको मार दे, उसको ले ले, उसको तबाह कर दे। वो जो लड़के ने कहा ना धमाका कर दो, तो वो ऐसी बातें ही हो रही होंगी। और यकीन करें कि सारी रात घर वाले परेशान हैं। इवन फजर के बाद भी सुबह 8-9 बजे तक लोग खेल रहे हैं। एडिक्शन है, घर का माहौल तब्दील हुआ है, एडिक्टेड हो गए ना। बिल्कुल एडिक्टेड हो गए, इसका मतलब यही हुआ ना। तो अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अब वो चाहे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, यानी मेल फीमेल, छोटे बड़े जो भी हैं, आप क्या कर रहे हैं। यानी मैंने तो इस पर बाकायदा लाइव प्रोग्राम किए हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर। जैसे अब्दुल हबीब भाई ने 2-3 साइड इफ़ेक्ट्स बयान किए। तो अब जैसे कि हमने एक साइड इफ़ेक्ट बयान किया कि तकरीबन यूँ गर्दन जो है ना यूँ होती है, तो ये जो हिस्सा है ना गर्दन का, यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है और इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड के और रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, पट्ठों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, शोल्डर के इशू शुरू हो जाते हैं, बाजू और कलाई में दर्द शुरू हो जाता है, ये इसमें दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, उंगलियां ना बादों का भी यूँ रह जाती हैं, ये उंगलियां सीधी नहीं होती। फिर ये अम्बिया मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि ये इस तरह, क्योंकि इस पर मैंने पूरी प्रोग्रामिंग की है, तो ये यूँ लेते होंगे पकड़ के, डेफिनेटली बात है यूँ ही पकड़ा जाता होगा। या जो पीसी टैबलेट होते हैं या बड़ी मतलब कि वो डिवाइसेस होती होंगी, तो पकड़ा तो यहीं जाएगा। और मैंने गेम खेलते हुए देखा है, यूँ कर रहे होते हैं। पता मुझे ये समझ नहीं आता कि मोबाइल हिलाने से गेम का क्या ताल्लुक है। करते होंगे क्योंकि मैंने देखे तो हैं ये गेमें खेलते हुए, कभी अपना ज़ाती तजर्बा नहीं है कि ये कैसे मतलब कि इसमें होता है। मगर मेरी ये समझ में नहीं आता कि मतलब कि आपके बच्चे जहनी मरीज़ बन गए। बल्कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना कि जो गेम खेल रहे हैं और जो इस तरह मतलब कि मसरूफ़ हो गए। कोरोना क्या बिगाड़ेगा, अल्लाह इससे नजात दिलाए। और मतलब जो बचकर बैठे हुए अल्लाह इनको बचा कर रखे, जो मरीज़ हैं अल्लाह उनको सेहतियाँ भी अता करे। मैं यूँ कह कि कोरोना तो अपनी जगह पर जो एक तबाही फैला ही रहा है, लेकिन आप तो अपने आप को खुद ही मतलब कि ज़्यादा बीमारी में डाल रहे हो। ये तो 15-20 दिन के अंदर मतलब इसकी हवाएँ और फ़ज़ाएँ जो है ना मुल्कों से जा रही होती हैं, तो आप तो क्या मुसलसल क्या खुदा ना खास्ता बीमार हो जाओगे। अच्छा, फिर पता नहीं से फैमिली कितनी डिस्टर्ब हो रही होगी। अच्छा, जिन मर्दों को आदत होगी और वो शादीशुदा होंगे तो वो भी लगे रहते होंगे, और बीवी बच्चे बेचारे मतलब इंतज़ार करते रहते होंगे कि ये कब वक्त देंगे। ये तो नशे से ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। यकीन करें इस वक्त जो कैफियत है ना घरों की, और अल्लाह की पनाह, नशे से ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे आज असल में दरम हुआ है। 2 बच्चे पागल हो जाएं यार, 2 बच्चे पागल हो जाएं, नौजवान पागल हो जाएं,
ये 2 पागल डिक्लेयर हो गए, आधे पागल तो लाखों हो गए, हजारों हो गए हैं। नहीं, मैं तो उनका कह रहा हूँ जो मुझे डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी 2 पागलों को देख कर आ रहा हूँ और ये गेम्स खेलने की वजह से हो गए। अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा उन्होंने यूं किया होगा, यूं किया होगा, यूं किया होगा। भाई, हर सिगरेट पीने वाला कैंसर का मरीज नहीं बनता, लेकिन सिगरेट से कैंसर तो होता ही नहीं होता। हर पान और गुटखा खाने वाला इसका मुंह का कैंसर नहीं होता, लेकिन मुंह का कैंसर पान और गुटखे से होता है या नहीं होता। वो या मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। एक गन लें, बंदूक, रिवॉल्वर के लें, वो ले लें, ठीक है, और आप ऊंचाई पर खड़े हो जाएं। नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। अच्छा, नहीं लेनी, चलो ठीक है, नहीं लेनी। अरे अब्दुल्ला भाई बोलने दो ना, थोड़ा सा बोल दो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी के पास हो, यूं करके बोलो ना, चलो, लेने का किसी क्यों के बोलते पास हो, किसी के पास हो, और वो मतलब के ऊंचाई पर खड़ा हो, और ऊंचाई पर खड़ा हो, नीचे मतलब के 500,000 लोग खड़े हुए हैं, और उसकी गन में सिर्फ एक बुलेट है, गोली है, और ऊंचाई से खड़ा होकर कह रहा है कि मैं ऊपर से फायर करूंगा, एक को लगेगी, 2 को नहीं लगेगी, एक को लगेगी। अब 1,000 आदमी खड़े हैं, बोला यार एक को लगेगी ना, अपने को थोड़ी लगेगी। चला यूं खड़ा रहेगा वो, चला ले, नहीं ना, सारे भागेंगे, भागो, क्यों, मेरे को लग गई तो। अब बात समझ में आई कुछ? इसको नहीं हुआ, उसको, भाई जिसको हुआ है उसको तो देखो। आंखें चली गई, लोग अंधे हो रहे हैं, कान की सुनवाई, हेयरिंग कम हो रही है। अच्छा, नींद नहीं आ रही, अक्ल कम हो गई है, सोचने की सलाहियत कम हो गई है। हो सकता है कि 2019 के अंदर इस एडिक्शन की वजह से, इन आदतों की वजह से कोरोना से ज़्यादा तबाही आ चुकी है हमारे सोसाइटी के अंदर, वीडियो गेम्स की वजह से। अल्लाह अकबर। इसका कोई तौर है? इसके लिए कोई नहीं। अब आइसोलेशन में डाल दिया, या मतलब कि वो अलग से हो जाओ, कमरे में चले जाओ, बंद हो जाओ, तो बंद हो जाओ। तो भाई अल्लाह का खौफ करें। मतलब ये जो परेशानी और आफत और मुसीबत आई है, अपनी आदतें बिगाड़ने के लिए आई है क्या? बल्कि इसके ज़रिए तो बंदा अपनी आदतें सुधारे, या अल्लाह माफ़ कर दे, आजमाइश से बचा। ये तो जाते जाते आ जाएगा, मगर ये किसने कह दिया कि दोबारा कोई और चीज़ नहीं आएगी? तो मेहरबानी करें, अपनी जवानी पर तरस खाएं। मैं तो मेरे नौजवानों से और ये टीनेजर्स और ये जो बच्चे हैं इनसे, और इसमें स्पेशली मैं उन पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ कि जो अभी इस पोजीशन में है कि आप अपने बच्चों से ले लें। चंद दिन के लिए थोड़ी सी चीखो पुकार करेगा, लेकिन वो ढल जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा। ऑल्टरनेट देना ज़रूरी है, ये मैं बता दूं, बच्चों को ऑल्टरनेट देना ज़रूरी है। इससे अगर आप ये चीज़ लेंगे तो उसको ऑल्टरनेट में कोई चीज़ दें जो उसके माइंड को खोले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं और मेमोरी को अच्छी करती हैं, तबीयत को बेहतर करती हैं, फिज़िकली तौर पर अच्छा कर देती हैं। तो ये चंद चीज़ें मैंने कहा आपको अर्ज़ कर दूं। वल्लाहु इल्म के इससे कितने लोग अमल असर कबूल करते नहीं करते। अलबत्ता माँ बाप से मेरी खास दरख्वास्त, अपने बच्चों पर रहम करें। आज इमरान भाई को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस मैसेज के जरिए कि अब भी उनके इस तरगीब दिलाने पर मेरे बेटे सैयद बहादुर ने हाथों हाथ गेमें और सारी चीजें डिलीट करके मुझे वादा किया कि अब्बू जान आज के बाद इंशाल्लाह गेम नहीं चलाऊंगा। मरहबा मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह, मुबारक हो बेटे, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह। वालिदैन मुबारक, आपको मुबारक। माशाअल्लाह। बेटे आपने बहुत अच्छा फैसला किया। अपने माँ बाप को देखो, ये आपको पागल होता, आपको डिसेबल होता, आपको मतलब कि ये ऐब नॉर्मल होता, खुदा न खास्ता आप अंधे हो गए, नाबीना हो गए, खुदा न खास्ता पागल हो गए, अल्लाह ना करे आपके हाथ किसी काम के ना रहे, खुद आप बेटा किसी काम के ना रहे, धोखे कि आप ये बुरे माँ बाप क्या करेंगे। बहुत अच्छा फैसला किया बेटा आपने, शाबाश, वेल डन, गुड, एक्सीलेंट। मैं शाबाशी देता हूँ यहाँ से। आज मैंने आपका सिलसिला देखकर अपनी सारी गेम्स डिलीट कर दी हैं और आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मैं नेक बन जाऊं। आमीन आमीन, माशाल्लाह, शाबाश शाबाश, आपको शाबाशी दे रहा हूँ, बस समझो आप, वेल डन। अब वालिदैन अगर औलाद से छुड़वाना चाहते हैं तो औलाद जो है ना वो यूं छोड़ेगी नहीं, जिसको कहते हैं कि छोड़ देगी। अब पता बच्चे को जब ज़िद चढ़ती है तो क्या होता है। तो आप थोड़ा इसमें इरशाद फरमाएं कि अब ये वालिदैन बच्चों को ये कैसे छुड़वाएं।
अब भी इस वक्त, क्योंकि वाकईतन मुझे डॉक्टर साहब कह रहे थे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, और आँखों का प्रॉब्लम, दिमाग का प्रॉब्लम, फिज़िकल प्रॉब्लम, गर्दन का मसला, कमर का मसला, बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। फिर आखिरत की तबाही और बर्बादी के जो मामलात हैं वो एक अपनी जगह पर तबाही फैला रहे हैं। अब कुछ आप ही इस डूबती किश्ती को पार लगाएं, बहुत बुरा हाल है इस वक्त। अल्लाह करीम बस इससे मुसलमानों के बच्चों को बचाए, सारी उम्मत की अल्लाह करीम भलाई करे, खैर करे। इसको सब अपने मोबाइल फ़ोन ऐसा ही से है। डिलीट कर दें, साथ में अपने दिमाग से भी डिलीट कर दें, दिल से भी डिलीट कर दें। इसको बस नसियन मनसिया मेरी भूल-भुलैया कर दें इसको। मेरी दरख्वास्त ये है कि आप कोई हाथ उठाकर ऐसी दुआ दे दें कि या अल्लाह जो गेम छोड़ दे, गेम ना खेले, गेम डिलीट कर दे, और इस तरह की कोई ऐसी दुआ दे दें। ये माशा अल्लाह, अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए। मैंने देखा है कि आपकी दुआओं का असर लेने के लिए और इस तरह का लेने के लिए भी हिम्मत आ जाती है। यकीनन अल्लाह ही अता करने वाला है और हम अपने रब के हुजूर ही अर्ज़ करते हैं, तो आपको ऐसी दुआ दे दें पापा। या रब्बल मुस्तफ़ा, हमें रमज़ान मुबारक से नवाजने वाले मौला, आमीन। तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि हमारे जो बच्चे बड़े वीडियो गेम्स की लत में पड़े हुए हैं, मौला करीम इनको इससे नजात दे, इस वीडियो गेम्स से नफरत अता कर दे। मौला करीम जो इससे हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार करे, तौबा कर ले, अपने मोबाइल से डिलीट कर दे और बिल्कुल इसको अपने लिए बुलाने की कोशिश करे और कभी भी इसकी तरफ रुख ना करे। ऐसा ऐ अल्लाह तेरा जो बंदा और बंदी हो, मौला करीम इसका ईमान सलामत रख। ऐ अल्लाह इसका इबादत में दिल लगा दे और वीडियो गेम्स का शौक़ इसका मिटा दे, और मौला करीम इसको मरते वक्त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलवा नसीब करना, ईमान पर आफियत के साथ इसको मदीने में मौत नसीब करना, बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब करना। इसको भी, इसके माँ बाप को भी बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब कर कि जो ये वीडियो गेम्स छोड़े और जो वीडियो गेम्स छुड़वाए, सबके हक में ये दुआएं कबूल फरमा। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।